तो इस टाइम हमारे पास बात आ रही है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही है, लेकिन इस जंग में नेपाली गोरखाओं का क्या रोल होगा। क्या इस जंग के मामले के ऊपर इंडियन आर्मी नेपाली गोरखाओं को अपनी जंग में शामिल करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे, बताएंगे कि कैसे नेपाली गोरखा इंडियन आर्मी के अंदर दोबारा से शामिल होंगे या नहीं होंगे। 2021 से इंडियन आर्मी के अंदर नेपाली गोरखा शामिल नहीं हो रहे और इनके ना शामिल होने की वजह से नेपाली गोरखाओं का भी नुकसान है और इंडिया का भी काफी नुकसान है। रिपोर्ट देखते हैं। जय हिंद दोस्तों नेपाली गोरखा सोल्जर्स का भारतीय सेना में एक लंबे समय से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1947 में भारत, नेपाल और यूके के बीच एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट यानी त्रिपक्षीय समझौते के तहत गोरखाओं को भारतीय सेना में भर्ती करने की परंपरा शुरू हुई थी और इस समझौते के जरिए नेपाली गोरखा सैनिकों को नौकरी के दौरान उनके अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया गया, जिसमें पेंशन और दूसरी सुविधाएं शामिल थीं। वैसे भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट अपने शानदार लड़ने के तरीके और वीरता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 2022 में भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की, जिसने भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती को प्रभावित किया है। अग्निपथ योजना के मुताबिक सैनिकों को सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है और 4 साल के बाद उनमें से सिर्फ 25% सैनिक आगे चलकर पूरी सेवा के लिए चुने जाएंगे। बाकी सैनिकों को बिना पेंशन के सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसे में ये स्कीम नेपाली गोरखा सैनिकों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि नेपाल के त्रिपक्षीय समझौते में सैनिकों को पेंशन और लंबी सेवा देने की बात लिखी गई थी। नेपाल का कहना है कि अग्निपथ योजना इस एग्रीमेंट के कुछ क्लोजेस का उल्लंघन करती है, जिसके कारण नेपाली सरकार ने विरोध किया। इस योजना के बाद नेपाल ने भारतीय सेना में नेपाली नागरिकों की भर्ती पर रोक लगा दी। नेपाल को इस बात की काफी चिंता है कि अगर सैनिकों को सिर्फ 4 साल की सेवा के बाद बिना पेंशन के रिटायर किया जाएगा तो उनके भविष्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि जिन गोरखा सैनिकों को पेंशन और सैलरी मिलती है उससे नेपाल के इकोनॉमी में एक बड़ा असर पड़ता है। साथ ही नेपाली युवा भारतीय सेना में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि इन्हें नेपाल सेना से करीब 2.5 गुना ज्यादा सैलरी मिलती है। इसके अलावा वो उन्हें ज्यादा पेंशन, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। इसके अलावा भारतीय सेना में नौकरी करने वाले नेपाली नागरिकों को भारत में बसने का ऑप्शन भी मिलता है। वैसे भारत या नेपाल ने अब तक इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और आज के समय में लगभग 40,000 नेपाली गोरखा सैनिक भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं। लेकिन यदि नेपाल अपने नागरिकों की भर्ती को फिर से शुरू नहीं करता तो भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट में नेपाली गोरखा की कमी हो सकती है। अग्निपथ योजना के आने के बाद नेपाल के कई जवान जो भारतीय सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे, उनका भविष्य भी खत्म हो गया है। साथ ही नेपाल में कई ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहां जवान भारतीय सेना के लिए तैयारी करते हैं। वहीं बहुत से नेपाली नौजवान अब ब्रिटिश आर्मी या दूसरे देशों के सिक्योरिटी फोर्सेस में भर्ती होने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे रशिया या यूक्रेन या ब्रिटिश आर्मी। वैसे चाइना भी अपनी आर्मी में गोरखा को शामिल करना चाहता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो शायद ये चीज भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं दोस्तों, नेपाल के कई राजनीतिक नेता और पूर्व सैनिक भारत के इस फैसले से नाराज हैं, क्योंकि उनके अनुसार इस प्रकार की योजना बिना नेपाल सरकार से सलाह मशवरा किए लागू की गई है और ये मुद्दा भारत और नेपाल के राजनीतिक संबंधों पर भी असर डाल रहा है, क्योंकि ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट के क्लोजेस को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच सहमति जरूरी है। वैसे भारत और नेपाल के बीच इस मुद्दे पर अब तक कोई क्लियर समाधान नहीं निकला है। जब तक इस पर कोई सफलतापूर्ण चर्चा नहीं होती, तब तक गोरखा सैनिकों की भारतीय सेना में भर्ती का भविष्य अनिश्चित बना रहेगा। भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट में तकरीबन 60% सैनिक नेपाल डोमिसाइल गोरखा होते हैं, जो नेपाल के नागरिक होते हैं। लेकिन जब से नेपाल ने भर्ती पर रोक लगाई है, भारत को इस कमी को भरने के लिए अपने देश से गोरखा डोमिसाइल सैनिक यानी इंडियन डोमिसाइल गोरखा को भर्ती करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि भारतीय गोरखा नागरिकों को अब रेजिमेंट में ज्यादा भर्ती किया जा रहा है। ऐसे में अगर नेपाल के साथ ये भर्ती प्रोसेस जल्दी शुरू नहीं होती तो गोरखा राइफल्स के यूनिट्स में नेपाली गोरखा की कमी हो सकती है। वैसे हर साल भारतीय सेना में 1300 गोरखा भर्ती होते हैं, लेकिन नेपाल से भर्ती बंद होने के कारण गोरखा राइफल्स के पारंपरिक ट्रेडिशंस को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। इस समय भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती का भविष्य एक बड़े सवाल के रूप में बना हुआ है और नेपाली यूथ के लिए भारतीय सेना में भर्ती का सपना अधूरा रह सकता है। तो अब ये तो दोनों देशों के गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका सही फैसला कब तक लिया जाएगा। वैसे कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना जल्द ही अग्निपथ योजना में कई बदलाव कर सकती
सकती है, जिससे सेना की भर्ती में काफी फर्क पड़ेगा और जवानों को कई चीजों में राहत भी मिलेगी। वहीं दोस्तों, गोरखा की बहादुरी के चलते भारतीय सेना द्वारा जितने भी ऑपरेशन किए जाते हैं उन तमाम ऑपरेशन में गोरखा का योगदान जरूर रहा है। वैसे दोस्तों, कौन कौन चाहता है कि नेपाली गोरखाओं की भर्ती दोबारा से शुरू हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। लेकिन अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी और भी कई वीडियोस मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। तो आप सबको पता है कि भाई नेपाली गोरखा 2021 से इंडियन आर्मी के अंदर शामिल नहीं हो रहे। एक स्कीम लॉन्च किया था इंडियन आर्मी ने कि जिसमें कहा गया था कि इंडियन आर्मी के अंदर नेपाली गोरखा सिर्फ 4 साल के लिए काम करेंगे। 4 साल के बाद हम ना इनको जानते हैं ना हमें जानते हैं और ये बात खत्म हो गई है। अब यहाँ पे बात क्यों की जा रही है? क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे बात हो रही है कि भाई इंडिया पाकिस्तान की जंग होने वाली है। अब इंडिया पाकिस्तान की जंग में अगर नेपाली गोरखा नेपाल का साथ करते हुए इंडिया का साथ दे तो पाकिस्तान को जीता जा सकता है। ये कि इंडियन आर्मी का या इंडियन मीडिया का कहना है, लेकिन मेरे मुताबिक ऐसा नहीं है। वो पहले की बातें अलग थी, अब बातें अलग है। मानता हूँ नेपाली गोरखा अच्छा काम करते होंगे, अच्छी सर्विस देते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में पठानों का जो रिवाज है, जो पठान है, मुझे नहीं लगता कि भाई उनसे कोई जीत पाएगा। और पठान जो है वो सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं है, यही वो पठान है जो कि पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की बॉर्डरों की हिफाजतें करती है। अब अगर नेपाली गोरखा इंडियन आर्मी के अंदर शामिल हो जाते हैं तो इंडियन आर्मी थोड़ी स्ट्रॉन्ग तो हो जाएगी, लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई इंडियन आर्मी ही जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करेगी अगर नेपाली गोरखा हो तो।